Hello everybody, welcome back to JV's Computer Master Tutorial YouTube channel with VLOOKUP formula basic to advanced tutorial। आज हम देखेंगे कि VLOOKUP जो एक फंक्शन है, एक फॉर्मूला है एक्सेल पे, वो कैसे काम करता है। शुरुआत से लेके हम आपको दिखाएंगे एंड इसका एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस तक मैं आपको विद एग्जांपल डेमो देके दिखाऊंगा, जिससे आपका जितना डाउट्स है सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, VLOOKUP एक ऐसा फंक्शन है एक्सेल पे, जो एक्सेल पे जो लोग काम करते हैं ना, उनको पता है कि इसका वैल्यू क्या है, इसका यूजेस क्या है और इससे क्या क्या बेनिफिट हमको मिलता है, कितना इजी होता है लाइफ रिपोर्ट बनाने में और कुछ भी चीज प्रेजेंटेशन बनाने में, कुछ भी चीज में VLOOKUP इतना बड़ा काम करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो V स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप। VLOOKUP क्या करता है, कैसे काम करता है, हम डिटेल्स में आज जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक से। VLOOKUP बेसिकली क्या करता है, आपको एक लुकअप वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। जहां पर आप एक लुकअप वैल्यू देंगे, आप एक नंबर देंगे या तो नाम देंगे, जो भी देंगे, उसको एक रेंज में से, कंप्लीट रेंज में से, आपका डेटा में से वो निकाल के मैच करके आपको देगा कि यहाँ पर वो डाटा एग्जैक्टली यहाँ से मैच हो रहा है। ठीक है, कैसे काम करते हैं इसको मैं देखता हूँ, लेकिन आपको सबको पता है कि VLOOKUP के बिना एक्सेल अधूरा है। और आप अगर एक्सेल में रियली काम करना चाहते हैं, अच्छे से काम करना चाहते हैं, बिना VLOOKUP का आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर के बाद ही आपको उसका जरूरत पड़ेगा। हो सकता है कुछ चीज इफ फंक्शन से आप कर सकते हैं, बट वहां पर मैं एज ए पर्सन, एज ए फ्रेंड आपको कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि इफ के साथ जाए। इफ अपने जगह पे, VLOOKUP अपनी जगह पे। VLOOKUP काम VLOOKUP करता है, इफ अपना काम अपना करता है। VLOOKUP अब इफ से VLOOKUP को जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। बहुत बड़ा बड़ा डेटा में आपको अगर कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ रिजल्ट आपको चाहिए, देन वो इफ फंक्शन से बहुत टफ हो जाता है और आपको गलती होने का गुंजाइश बहुत ज्यादा रहता है। सो बेटर यू यूज VLOOKUP फंक्शन एंड हाउ टू यूज, व्हाट इज द यूजेस, व्हाट आर द एग्जांपल्स, all everything I will explain to you today, from basic to intermediate and advanced 2D 3D VLOOKUP का सब कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, so let's begin the tutorial of VLOOKUP in Excel। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ डेटा आपने देखा, यहाँ पर मैंने लिया है। ओके, एम्प्लॉय का आईडी मैंने लिया है, कुछ नेम मैंने लिया है, सब डेमो के लिए मैंने लिया है। जेंडर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, स्टेटस, ओके, सैलरी कितना होगा ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, एक स्टाफ का एम्प्लॉय कोड क्या है, नेम क्या है, जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, कौन सा डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर स्टेटस की जगह पे हम एक काम करते हैं, डिपार्टमेंट लिख देते हैं। ओके, सो बेटर ये रहेगा। सैलरी यहाँ पर कितना मिलता है उनको, वो सैलरी भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो स्टेटस की जगह पे हम डिपार्टमेंट कर देते हैं। ओके, एंड इसी चीज को मैंने यहाँ पर लाया, ये हमारा डेटा है, यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिखा है। लेकिन हम यहाँ से कहाँ से सर्च करेंगे, अगर पर्टिकुलरली किसी को सर्च करना होगा तो इसी जगह पे VLOOKUP हमारा बहुत काम पे आता है एंड बहुत यूजफुल होता है। सो मैंने यहाँ पर, हम लोगों को क्या करना है, आप जिस एम्प्लॉय का डेटा आप सर्च कर रहे हैं वो उसका एम्प्लॉय आईडी से आप सर्च करोगे। आप जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखोगे तो पूरा डेटा इसका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यही चीज मैंने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों साइड में हम लोग करना है और दोनों हम आपको दिखाएंगे। साथ में इसमें अगर कुछ एरर होता है तो एरर कैसे हैंडल करोगे वो भी हम सिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला बिठाएंगे नीचे इस जगह पे, एंड यहाँ पर हम लुकअप वैल्यू को लिखेंगे मैन्युअली। ठीक है, जिसको भी आपको सर्च करना है यहाँ पर। सो सबसे पहले एक
इक्वल टू साइन वी लुकअप। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे लुकअप वैल्यू मांग रहे हैं। लुकअप वैल्यू क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं लुकअप वैल्यू क्या चीज होता है। लुकअप वैल्यू वो चीज होता है, वो रेफरेंस होता है, वो सेल होता है जहां पे कुछ आप लिखेंगे तो उसको बेस करके आपके डेटा में से बाकी इंफॉर्मेशन एक्सेल निकाल के आपको देगा। तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए। तो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हम पूरे डेटा को ढूंढेंगे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, कॉमा। इसके बाद एक्सेल बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल एरे। सो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको टेबल एरे कौन सा चीज। टेबल एरे है आपका ये डेटा, एम्प्लॉय से लेके सैलरी तक ये डेटा पूरा आपका, ये जो मैंने डेटा शीट बनाया है यहाँ पर, ये डेटा पूरा होगा आपका एम्प्लॉय टेबल एरे। इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे। इसके बाद पूछ रहा है हमारा, देखिए लुकअप वैल्यू हो चुका है, टेबल एरे हो चुका है। थर्ड पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा कि आप जो डेटा ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर देखिए कॉलम है ए बी सी डी ई एफ, यहाँ तक हमारा डेटा है, ए से लेके एफ तक। आपके पास शायद हो सकते हैं जी तक, एच तक, आई तक, जेड, ए, बहुत सारा डेटा आपके पास हो सकता है। तो आप जो पर्टिकुलर डेटा सर्च कर रहे हैं वो डेटा कौन सा कॉलम पे अवेलेबल है, यहाँ पर आपका डेटा का जो रेंज है उस रेंज पे वो हम लोग को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा ऊपर में कुछ, हमेशा ये एक चीज याद रखिए, वीलुकअप जब आप लगाएंगे इससे पहले आपका डेटा शीट के ऊपर 1 2 3 4 करके लिख लीजिए, जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा आपका लुकअप कॉलम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने में, ये आपका हेल्प होगा। तो हमारा जो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी से हम सर्च करेंगे। एम्प्लॉय आईडी कहाँ पर है? हमारा लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेम। सो नेम कौन सा जगह पे है, कौन सा कॉलम पे है? सेकंड नंबर कॉलम पे, मतलब 2 नंबर कॉलम पे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसके बाद कॉमा देंगे। फिर पूछ रहा है रेंज लुकअप, ठीक है। तो रेंज लुकअप पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको एग्जैक्टली आपको वही चीज चाहिए या आगे पीछे होने से हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट चाहिए जो मैच करेगा एक्सेल आपका डेटा, वो अप्रोक्सीमेट डेटा मैच करेगा या एग्जैक्ट मैच करेगा। तो हम लोग को एग्जैक्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स लिखेंगे। आप जीरो भी लिख सकते हैं। फॉल्स मतलब जीरो एंड ट्रू अगर होता है तो 1 होता है। तो ये दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, आपका काम हो गया है। यहाँ पर NA आ रहा है, इसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूँ। दोबारा से मैं इस फॉर्मूला को एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी हम लिख लेते हैं, जहां से हमको जिसके बेसिस पे हम लोग को एक्चुअली डेटा सर्च करना है। ओके, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखा, EMPC एम्प्लॉय कोड 001, यहाँ पर नेम जो है एक्सेल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर दिया। तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जब सबसे पहले आपको इक्वल टू साइन लगाना है, इसके बाद VLOOKUP लिखना है। ओके, जैसे आप VLOOKUP लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट होगा। इसके बाद लुकअप वैल्यू पूछेगा। लुकअप वैल्यू मतलब जिसके बेसिस पे आप पूरे डेटा को सर्च करेंगे। तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी को ऊपर बेस करके हम पूरा डेटा को इस रेंज में से सर्च करेंगे। मेरा यहाँ पर डेटा यहाँ तक है, आपका हो सकता है और ज्यादा हो। मेरा यहाँ पर 62 है, आपका हो सकता है 600 हो, 600 हो, whatever, maybe 1000 or 2000, whatever data you might have a big range of data, so doesn't matter. Whatever data you have, you need to just select the entire range, full range of data, जहां से आपको वो लुकअप करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको पूछ रहा है टेबल एरे कौन सा है। तो टेबल एरे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, टेबल एरे है आपका कंप्लीट डेटा रेंज। आपका पूरा डाटा जहां से जहां तक शुरू होता है, जहां से जहां तक खत्म होता है, तो आपको वहां से वहां तक फर्स्ट से लास्ट तक आपको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर देना है रेंज, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है आपको कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है आप जिस डेटा को सर्च करेंगे वो डाटा कौन से कॉलम पे एग्जिस्ट करता है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे। ओके, सो इसीलिए मैंने इस जगह पे क्या कर रखा है, ऊपर में 1 2 3 4 करके रखा है, सो दैट मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अगर मुझे सैलरी जिस जगह में ढूंढूंगा उस जगह पे मुझे 6 डालना है। अगर मुझे डिपार्टमेंट ढूंढना है तो मैं उस जगह पे कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या करूंगा, 5 लिखूंगा। ओके, इसके बाद रेंज लुकअप
रेंज लुकअप पे हमको देना है कि हम एग्जैक्टली वही डाटा को ढूंढ रहे हैं या आगे पीछे करके अप्रोक्सीमेट मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने फॉल्स लिखा, फॉल्स या तो आप जीरो लिख सकते हैं, फॉल्स या जीरो जो भी आपको अच्छा लगे। तो इसका मतलब है एग्जैक्टली हम उसी चीज को ढूंढेंगे, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एंड एंटर किया, बस हो गया। तो सेकंड हम देखते हैं और एक ट्राई करते हैं। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, हमारा लुकअप वैल्यू कौन सा है? हमारा लुकअप वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा? एम्प्लॉय कोड रहेगा। ठीक है, तो उसको मैंने क्लिक कर दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो घूम रहा है, सिलेक्शन हो गया है, कॉमा। इसके बाद हमने क्या डालना है? टेबल एरर। टेबल एरर कौन सा है? मैंने जैसे बताया आपको, ये पूरा डेटा का रेंज है हमारा जो हम सिलेक्ट करेंगे, जो टेबल एरे है। इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, फिर पूछ रहे कॉलम इंडेक्स नंबर। हम अभी क्या सर्च करेंगे यहाँ पर? जेंडर। जेंडर कौन सा कॉलम पे है? थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, तो 0। पहले मैंने फॉल्स लिखा था, अभी 0 लिखते हैं। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो देखिए यहाँ पर मेल आ चुका है। फिर हम जाएंगे यहाँ पर, फिर लुकअप वैल्यू, लुकअप टाइप करेंगे। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज हमारा जो बेस होगा, जिसका रेफरेंस से हम पूरा ढूंढेंगे, उसी को हमने चूज कर दिया, बट दैट इज एम्प्लॉय आईडी। ओके, देन कॉमा, फिर टेबल एरे। टेबल एरे हमारा क्या है? ये पूरा रेंज, जैसे मैंने आपको बताया था, पूरा हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड फिर से कॉमा, एंड स्टेट हमारा कहां पर है? स्टेट है हमारा 4th नंबर पे, तो यहाँ पर हम 4th लिखेंगे। फिर 0, सॉरी मैंने वो लिख दिया, फिर 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए ये एम्प्लॉय जो है बिलोंग करता है राजस्थान से, यहाँ पर राजस्थान लिखा है, मैच कर रहा है। ठीक है, मैं खत्म करने के बाद आपको और भी डेटा यहाँ पर एंटर करके दिखाऊंगा, तो फिर समझ में आएगा। फिर लुकअप एम्प्लॉय, लुकअप वैल्यू, फिर टेबल एरे, जो मैंने बताया था टेबल एरे आपका पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक डेटा रेंज, कॉमा, फिर आपका डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कहाँ पर है? हमारा 5 नंबर पे है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 5 नंबर पे, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे एंड 0, ब्रैकेट क्लोज। फिर वी लुकअप एम्प्लॉय कोड हम यहाँ पर एज ए लुकअप वैल्यू लेंगे, फिर हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे ऊपर से नीचे तक। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमारा सैलरी जो है कॉलम इंडेक्स नंबर 6 पे है, 6 एंड 0, ब्रैकेट क्लोज, खत्म। सो अब देखिए यहाँ पर, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में पूरे डेटा यहाँ पर हमारा शो कर रहा है। अगर बाई चांस मान लीजिए मैं इसको हटा दिया, तो सब NA शो कर रहा है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से और एक ले लिया, 21 नंबर रो पे जो है, इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पर, मतलब एम्प्लॉय कोड 19, इसको मैंने, इसका डिटेल्स मुझे चाहिए, इस एम्प्लॉय का डिटेल्स मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है और एंटर प्रेस किया। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, आप देखिए खूबसूरत से यहाँ पर सबका सब डाटा आ चुका है। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है मैच। 19 नंबर एम्प्लॉय कहाँ पर है? ये देखिए, ये है 19 नंबर एम्प्लॉय। इनको हम थोड़ा बोल्ड कर देते। नेम क्या है? अजीत, मेल, नागालैंड, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सैलरी सब मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं 20 करता हूँ, तो अब देखिए 20 एंटर, 20 एम्प्लॉय कोड, देखिए नाम मैच कर रहा है, जेंडर मैच कर रहा है, स्टेट मैच कर रहा है, देखिए डिपार्टमेंट मैच कर रहा है और सैलरी मैच कर रहा है। तो एग्जैक्टली जो हम लोग को चाहिए था वो आपको मिल गया। अब देखिए अगर आपको किसी ने बताया कि एम्प्लॉय कोड नंबर 20, इनके डिटेल्स जो है आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 करके 20 आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर एक के बाद एक कॉपी करके यहाँ पर लाएंगे, फिर दूसरा कॉपी करके लाएंगे, फिर यहाँ से आपका गलती का गुंजाइश बहुत ज्यादा होता है। तो बेटर है यूज दिस फॉर्मूला, वी लुकअप फॉर्मूला, एंड लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाइए एंड बिंदास काम कीजिए। सो इसमें बहुत ही आपको देखिए ज्यादा टाइम लगा भी नहीं हमारा,
बहुत जल्दी जल्दी काम भी हो चुका है, और आपके पास जब डाटा रेंज बहुत ज्यादा होगा तो इसके सिवा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन होगा भी नहीं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सेल में काम करते हैं, दे नो VLOOKUP is most important and most essential formula in our life। ठीक है, इसको वर्टिकल करता हूं तो यहाँ पर मैं EMPC020 ये एम्प्लॉय कोड यहाँ पर करता हूं, और मुझे इस साइड पे काम करना है। ठीक है, तो सेम हमारा क्या होगा, VLOOKUP, इसको हम चूज करेंगे लुकअप वैल्यू, फिर टेबल इंडेक्स हम इसको चूज करेंगे, टेबल इंडेक्स। ओके, हो गया टेबल इंडेक्स हमारा चूज, सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर कॉलम इंडेक्स सेम होगा, कॉलम इंडेक्स। नेम हम सर्च कर, देखिए नेम हमको सर्च करना पड़ रहा है, ये हमारा नेम का है, इधर नेम कहाँ पर है, 2 में है, तो 2 मैंने सर्च कर लिया, और 0 में मैं एज ए फॉल्स प्रेस कर दिया, फिर एंटर। तो देखिए एग्जैक्टली हमको जो चाहिए था वही आ रहा है। 20 नंबर पर कौन है, ये नाम मैच कर रहा है, तो सेम टू सेम हम इस जगह को भी फिल कर देंगे। तो इसके लिए आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इसे ड्रैग करके भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गलती होने का चांसेस होता है, बिकॉज आप देखिए यहाँ से आपका सेल जो है इधर से उधर हो रहा है, आपका सेल एग्जैक्टली एक जगह पे नहीं रह पा रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो हमारा फिक्स है, ये हमारा कहीं इधर उधर नहीं जाता है, तो इसको हम F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, हमारा जो लुकअप हमारा जो टेबल एरे है ये भी हमारा यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, इसको भी हम फिक्स कर देंगे F। तो हमारा इस पूरा का पूरा फिक्स हो चुका है। तो इसके बाद हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या तो इसको ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो भी है सब के सब नाम जो है हमारा एक ही आ गया है, जेंडर में भी नाम आ गया है, स्टेट में भी नाम, स्टेटस में भी नाम, यहाँ पर डिपार्टमेंट होगा, सॉरी इसको चेंज कर दिया मैंने, सबके जगह पे नाम आ रहा है, बिकॉज हमने जो है पूरा का पूरा सेल को, रेफरेंस को, एरे को हमने फिक्स कर दिया, इसीलिए वो हर जगह पे एक ही दिखा रहा है। लेकिन एक चीज हमने नहीं किया, वो है हमारा क्या नई चीज किया, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स जो है हर जगह पे 2 दिखा रहा है, यहाँ पर 2 नहीं होगा। जेंडर हमारा किस पे है, जेंडर हमारा 3 पे है। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा स्टेट है, स्टेट हमारा 4 पे है। इसके बाद डिपार्टमेंट हमारा किस पे है, यहाँ पर 2 नहीं है, डिपार्टमेंट हमारा 5 कॉलम पे है। एंड सैलरी किस पे है, सैलरी हमारा 6 पे है। तो जैसे मैंने कॉलम इंडेक्स को चेंज कर दिया है, कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज कर दिया है, देखिए अलग अलग इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुका है, एंड सही इंफॉर्मेशन अब देने वाला है एक्सेल हमको। ठीक है, तब हमारा जितना कॉलम इंडेक्स था सब 2 था, इसीलिए हम लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिला नहीं था। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर पे हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर 4-5 इंफॉर्मेशन है, इसीलिए मैंने 1-2 करके चेंज करके दिया है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है जहां पर आप लोगों को आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, मतलब मान लीजिए 15, 10, 20, 25 आपका कॉलम है या तो रो है जहां पर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर लगाना पड़े और वो मैनुअली लगाना पड़े, तो भी एक हेक्टिक है। ठीक है, इतना तो इजी कर दिया मैंने। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि इससे ज्यादा अगर इसको हम ऐसे करके ड्रैग करके लेके जाते हैं तो कैसे इसको सही इंफॉर्मेशन देगा, ये भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट एक एक करके हम आते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है। देखिए और एक यहाँ पर मैं चेंज करके देखता हूँ कि आता है कि नहीं आता है। लेट्स टेक एग्जांपल 37। ओके, 037। सो 37 पे देखिए क्या आ रहा है, गणेश बर्मन आ रहा है। ओके, इनका डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, मेल है, गुजरात है, टेलीकॉलर है और 82,000 सैलरी है, 82,270। एकदम एग्जैक्टली मैच करे जो हम लोगों को चाहिए था। सो है ना इजी।
बहुत इजी है। आई एम श्योर दैट आप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ओके, सो लेट्स टेक ए एग्जांपल कि हम हैंडल, जो हमारा कभी कभी क्या होता है, एरर आ जाता है, कभी कुछ मैच नहीं होता है, कभी इसको डाटा नहीं मिलता है, कभी डिवाइड नहीं कर पाता है, कभी कभी क्या ऐसा हो जाता है कि जब डिवाइड करना था उस जगह पे डिजिट इसको नहीं मिलता है जिसको डिवाइड करना था, तो हमारा डीआईवी एरर, एनए, या तो बहुत सारे एरर एक्सेल पे वो एरर सिग्नल देता है, जिसके कारण से क्या होता है, देखने में शीट अच्छा नहीं लगता है, रिपोर्ट अच्छा नहीं लगता है। तो एरर हैंडल आप कैसे करेंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से अगर मैंने एम्प्लॉय कोड हटा दिया, ब्लैंक कर दिया, तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है। तो ये जगह कुछ और सा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर अगर ब्लैंक होता तो भी अच्छा लगता, देखिए ब्लैंक होता तो भी अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर एन एरर दिख रहा है। तो इसको कैसे हम हैंडल करेंगे, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ आपको आगे जहाँ पर अपने इक्वल टू साइन लगा है इसके आगे आपको जाना है, जाके आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में इजी रहेगा। यहाँ पर हम जाके इफ एरर टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर हम एक्सेल को बोल रहे हैं कि इफ एरर का मतलब आपको समझ में आया, अगर एरर होता है देन हम क्या करेंगे, इफ एरर वी लुकअप, वैल्यू क्या है, ये हमारा वैल्यू है, वैल्यू इफ एरर, अगर कुछ एरर होता है तो सिंपल आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कॉमा डबल कोट के अंदर आप छोड़ दीजिए, इसका मतलब है स्पेस या तो ब्लैंक, एंटर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ब्लैंक आ चुका है अभी, वैसे ही सबको यहाँ पर ये कर दीजिए, ब्लैंक कर दीजिए। एरर, हम चाहते हैं कि अगर कुछ एरर आता है तो एक्सेल क्या करे, आपको ब्लैंक दिखा दे वो सेल, ठीक है। कोई कोई लोग इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेट में जाके, एनए का जो यहाँ पर जो ब्लैक इसको व्हाइट करके छोड़ देते हैं, तो ये और एक झमेला है। वैसा अगर बाई चांस आप बैकग्राउंड को चेंज किए तो फिर से इसको कंडीशनल फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। आई डोंट सपोर्ट इट एट ऑल, आई डोंट रिकमेंड इट एट ऑल। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर एरर है तो इफ एरर, आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉमा, लास्ट में कॉमा दीजिएगा, बस खत्म, दो इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, बात खत्म, काम खत्म, कहानी खत्म, इतना ही करना है। इफ एरर, अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक ही लिख सकते हैं या और भी कुछ लिख सकते हैं, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, आप जो मर्जी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर एरर आता है, ब्लैंक की जगह पर आप अगर लिखेंगे कि मान लीजिए रॉन्ग, आपको लिखना है रॉन्ग, अगर एरर आता है मतलब रॉन्ग आपको इंडिकेशन देगा, तो ये भी पॉसिबल है। आप रॉन्ग लिख दीजिए, देखिए रॉन्ग आ जाएगा। अगर आप लिखेंगे एरर, यहाँ पर लास्ट में देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में इडियट चेक योर डाटा, तो आपको एरर होने से यही मैसेज आपको दिखाई देगा, इडियट चेक योर डाटा। ओके, तो आप जो चाहे आप लिख सकते हैं, कोई ये नहीं, जस्ट एज ए जो का पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। आप इसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिए, या तो आप इसको जीरो भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे आप वही कर सकते हैं। ओके, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सबके सब जो है ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पर जीरो आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमने जीरो लिख के दिया है। ओके, सो यहाँ पर उसको हमने ब्लैंक कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम कोई एम्प्लॉय कोड लिखते हैं 19 में लिखा, देखिए अभी पूरा का पूरा एरर गायब हो गया, इंफॉर्मेशन यहाँ पर टाइप करके दे दिया, और इसको हम डिलीट करते हैं तो कोई एरर नहीं देते। एक्सेल क्या करता है, आपको ब्लैंक रिपोर्ट डिस्प्ले करता है या तो शो करता है, ठीक है। सो आई होप कि यू अंडरस्टूड लाइक हाउ इट इज वर्किंग। बेसिक चीज है, ज्यादा परेशानी वाला चीज है नहीं। वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप को आपको बताना पड़ेगा। एक सबसे पहले लुकअप वैल्यू किसके ऊपर बेस करके आप डेटा सर्च कर रहे हैं, जो हमारा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर मैंने
करके रखा है। सेकंड, आपको देना पड़ेगा उनको कि कौन सी जगह से आप अपना वो डाटा सर्च करने वाले हैं। तो ये डाटा ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर है और ये पूरा मैंने सिलेक्शन कर लिया है। ये हमारा होगा टेबल एरे। इस एरे के अंदर जहाँ पर एक कोड नंबर मिलेगा उसी कोड नंबर के अनुसार पे एक्सेल इसको आपको ढूंढ के देगा। और कहाँ पर जाकर ढूंढेगा, इसके लिए आपको कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। कॉलम इंडेक्स नंबर हमने लिख दिया। इसके बाद आप बोलना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली वही चाहिए या तो आगे पीछे कुछ होने से हो जाएगा। तो हमको एग्जैक्टली चाहिए होगा तो इसीलिए हमने 0 दिया है। ठीक है, बस एंटर करना है, बस काम खत्म हमारा। इसके बाद एक्सेल बाकी काम कर लेगा आपके लिए। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में ये कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट बेसिक ऑफ VLOOKUP। ठीक है, सो नहीं 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 खत्म नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? वेट 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 वेट, अभी तो पिक्चर बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। अभी धीरे धीरे हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कैसे इस चीज को दूसरे सेल से आप दूसरे शीट से आप लेके आ सकते हैं, कोई और शीट पे, कोई दूसरे फाइल से आप लेके आ सकते हैं। VLOOKUP में एडवांस आप कैसे काम कर सकते हैं, इफ के साथ VLOOKUP कैसे जोड़ सकते हैं, सम के साथ VLOOKUP कैसे जोड़ सकते हैं। बहुत कुछ बाकी है यहाँ पर। कमीशन कैसे निकाल सकते हैं VLOOKUP के अंदर, VLOOKUP के अंदर VLOOKUP, एक ही फॉर्मूला 3 बार एक के अंदर डाल सकते हैं। फिर 3D फॉर्मूला, 2 चीज को सर्च करके एक इंफॉर्मेशन निकालना आप कैसे कर सकते हैं। VLOOKUP के अंदर आपको इंडेक्स फॉर्मूला या तो इनडायरेक्ट या एंड मैच फॉर्मूला कैसे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। सो जस्ट कीप वॉचिंग